हेनरी माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था। वो बहुत कामयाब था। वो बहुत मेहनत करता था। उसके पास एक बड़ा सा घर था और एक शानदार गाड़ी थी। पैसों से जो कुछ भी खरीदा जा सकता था वो सब उसके पास था। लेकिन हेनरी खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। हेनरी हमेशा काम में व्यस्त रहता था। वो अपने परिवार को बहुत मिस करता था। वो अपने बच्चों के बचपन को मिस कर रहा था। वो हमेशा ऑफिस में रहता था। वो हमेशा अपने फोन में लगा रहता था। हेनरी की पत्नी अक्सर अकेला महसूस करती थी। वो चाहती थी कि हेनरी घर पर ज्यादा समय बिताए। उनके बच्चे भी अपने पिता को बहुत याद करते थे। वे चाहते थे कि हेनरी उनके साथ खेले। ये सब देखकर हेनरी बहुत दुखी होता था। उसे एहसास हुआ कि वो बहुत कीमती समय गंवा रहा है। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता था। हर दिन हेनरी सूरज निकलने से पहले ही काम पर निकल जाता था। वो देर रात तक घर नहीं लौटता था। अक्सर रात का खाना खा चुके होते थे। बच्चे सोने की तैयारी कर रहे होते थे। वो उन्हें गुड नाइट किस करता था, लेकिन वे आधी नींद में होते थे। वो अपनी पत्नी को अपने दिन के बारे में बताता था, लेकिन वो अक्सर इतनी थकी होती थी कि सुन नहीं पाती थी। वीकेंड भी कुछ खास बेहतर नहीं होते थे। हेनरी अक्सर घर पर भी काम करता रहता था। वो अपने लैपटॉप से चिपका रहता था। वो खाने के दौरान भी फोन कॉल का जवाब देता था। उसे लगता था कि वो अपना सबसे अच्छा कर रहा है। उसे लगता था कि वो अपने परिवार को सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसे अपनी महत्वाकांक्षा की कीमत का एहसास नहीं था। वो अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपने परिवार को नजरअंदाज कर रहा था। एक दिन हेनरी का बेटा ईथन उसके घर के ऑफिस में आया। ईथन का एक स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू था। उसके लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था। उसे अपने पिता के मार्गदर्शन की जरूरत थी। वो अपने पिता से कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन हेनरी व्यस्त था। उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक थी। पिताजी, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूं? ईथन ने पूछा। अभी नहीं बेटा, हेनरी ने जवाब दिया। मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन पिताजी, यह स्कॉलरशिप इंटरव्यू के बारे में है, ईथन ने जोर दिया। ईथन, मैंने कहा। ना अभी नहीं, हेनरी ने गुस्से में कहा। उसकी नजरें अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। ईथन का दिल टूट गया। वो कमरे से बाहर चला गया। उसके कंधे झुके हुए थे। वह अपने कमरे में गया और कुछ मिनट बाद वापस आया। उसके हाथ में सिक्कों और कुछ डॉलर के बिलों से भरा एक जार था। यह क्या है ईथन? हेनरी ने जार को देखते हुए पूछा। यह $500 है, ईथन ने कहा, जार को अपने पिता की ओर बढ़ाते हुए। $500? तुम्हें इतने पैसे कहां से मिले? हेनरी ने आश्चर्य से पूछा। ये मेरी सारी बचत है पिताजी, मेरे पॉकेट मनी से, जन्मदिनों से। क्या मैं इससे आपका 1 घंटे का समय खरीद सकता हूं? ईथन ने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। ईथन के सवाल ने हेनरी को बिजली की तरह झकझोर कर रख दिया। उसे अचानक अपने कर्मों की गंभीरता का एहसास हुआ। उसका बेटा, उसका अपना खून, उसे अपना समय खरीदना पड़ रहा था। उसका दिल अपराध बोध और शर्म से भर गया। भाग 5। उस इंटरव्यू ने आत्मा को जगाया। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें नीची थीं। उसने महसूस किया कि शर्म की लहर उसके ऊपर से गुजर रही है। उसने महसूस किया कि वो अपने काम में इतना डूब गया था कि वो अपने परिवार की कीमत भूल गया था। उसने उन लोगों को दूर धकेल दिया था जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। ईथन, हेनरी ने गला घोंटते हुए कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। मुझे बहुत अफसोस है। उसने ईथन को गले लगा लिया, उसे कसकर पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि कोई भी मीटिंग, कोई भी डील, कोई भी पैसा उसके बेटे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। हेनरी ने अपना शेड्यूल साफ किया और बाकी दिन ईथन के साथ बिताया। उसने उसे अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करने में मदद की। उसने उसके सपनों और आकांक्षाओं को सुना। उसने उसे सलाह और प्रोत्साहन दिया। बहुत दिनों बाद हेनरी को शांति का अनुभव हुआ।
वो खुश महसूस कर रहा था। भाग 6। पारिवारिक जीवन दुनिया के लिए एक संदेश। हेनरी का अनुभव एक तरह का अलार्म था। उसने महसूस किया कि बहुत से लोग यही गलती कर रहे थे। वे अपने परिवार की कीमत पर सफलता का पीछा कर रहे थे। उसने इसके बारे में लिखने का फैसला किया। वह अपनी कहानी दुनिया के साथ साझा करना चाहता था। उसने पारिवारिक जीवन नामक एक निबंध लिखा। अपने निबंध में हेनरी ने परिवार के महत्व के बारे में बात की। उसने लिखा कि कैसे सच्ची खुशी काम या पैसों में नहीं मिल सकती। उसने लिखा कि अपनों के साथ बिताया गया समय कितना कीमती होता है। उसने सभी से अपने परिवार को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। वो चाहता था कि लोग उसकी गलतियों से सीखें। भाग 7। उपस्थिति की शक्ति एक अकेले पिता से सीख। हेनरी के निबंध ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। कई लोगों ने उन्हें अपनी कहानियां साझा करते हुए लिखा। एक कहानी जिसने उन्हें विशेष रूप से छुआ वो थी एक अकेले पिता जॉन की। जॉन अपनी 2 बेटियों का पालन पोषण करने के लिए 2 नौकरियां करता था। वो ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं जुटा सकता था, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों के लिए समय निकालता था। वो घर थका हुआ आता था, लेकिन फिर भी उन्हें सोने के लिए कहानियां सुनाता था। वो रोज उन्हें नाश्ता बनाता था, भले ही इसके लिए उसे जल्दी उठना पड़ता था। वो हर स्कूल प्ले, हर सॉकर गेम में गर्व से शामिल होता था। जॉन अमीर या सफल नहीं था, लेकिन वो प्यार और समर्पण से भरपूर था। भाग 8। समय का उपहार। सोने से भी कीमती खजाना। जॉन की कहानी ने हेनरी को दिखाया कि यह इस बारे में नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। ये इस बारे में है कि आप कितना समय देते हैं। ये आपके प्रियजनों के जीवन में मौजूद रहने के बारे में था। ये उन यादों को बनाने के बारे में था जो जीवन भर रहेंगी। ये एक याद दिलाता था कि जीवन की सबसे अच्छी चीजें मुफ्त थीं, प्यार, हंसी और साथ। हेनरी ने महसूस किया कि वो सफलता की अपनी खोज में इतना खो गया था कि वो जीवन का असली अर्थ भूल गया था। वो भूल गया था कि वो अपने परिवार को सबसे बड़ा तोहफा अपना समय, अपना प्यार और अपना ध्यान दे सकता है। भाग 9। प्राथमिकताओं में बदलाव। जीवन की असली दौलत को अपनाना। हेनरी ने बदलाव किया। वो समय पर ऑफिस से निकलने लगा। उसने हर शाम अपने परिवार के साथ डिनर करना सुनिश्चित किया। वो ज्यादा मौजूद रहने लगा। वो अपने बच्चों के साथ बोर्ड गेम खेलता था। वो अपनी पत्नी को डेट पर ले जाता था। वो उनकी परेशानियों को सुनता था और उनकी सफलताओं का जश्न मनाता था। वह साधारण पलों को संजोने लगा। सोने के लिए कहानियां पढ़ना, साथ में खाना खाना और बस साथ रहना। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसके रिश्ते खिल उठे। वे पहले से कहीं ज्यादा खुश थे। हेनरी आखिरकार वास्तव में सफल जीवन जी रहा था। एक ऐसा जीवन जो प्यार, हंसी और साथ से भरा था। उसने आखिरकार वो खुशी पाई जो उसे इतने समय से नहीं मिली थी। भाग 10। सादगी में खुशी खोजना। परिवार दिल का असली घर। हेनरी की कहानी हम सभी के लिए एक सीख है। यह हमें याद दिलाती है कि परिवार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रियजनों के साथ साझा किए बिना सफलता का कोई मतलब नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे अच्छी चीजें नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जो हमारे जीवन को जीने लायक बनाते हैं। आइए हम सभी अपने परिवारों को प्राथमिकता दें। आइए हम उन लोगों के लिए समय निकालें जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आइए उन पलों को संजोएं जो हम साथ बिताते हैं, क्योंकि जीवन के ताने बाने में यह परिवार के धागे हैं जो सबसे सुंदर पैटर्न बुनते हैं, प्यार, हंसी और स्थायी यादों की एक उत्कृष्ट कृति बनाते हैं।